ब्रो देख, इस बार के बजट में प्रॉपर्टी सेल करने पर टैक्स 20% से 12.5% हो गया। मतलब फायदा ही फायदा। भाई वो लड़की है, वो कैसे काटेगी तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा। इस बार टैक्स तो कम कर दिया है बट इंडेक्सेशन को हटा दिया है, जिससे ओवरऑल कुछ कंडीशन में तेरे को टैक्स ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। कम हुआ है, बढ़ा है, कम हुआ है, बढ़ा है। अगर आप भी कंफ्यूज है 2024 में आप प्रॉपर्टी सेल करने पर टैक्स कम देंगे या ज्यादा, तो इस वीडियो के अंत तक आप खुद पता लगा लेंगे कि आपके केस में ये टैक्स कम है या ज्यादा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रॉपर्टी में टैक्स कम देना पड़ेगा या ज्यादा, उसको डिफाइन करता है इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन होता क्या है वो समझते हैं। इंडेक्सेशन होता है एक इंडेक्स नंबर। वो इंडेक्स नंबर आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट को डिफाइन करता है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। मान लो 2001 में आपने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपए की, वो 2024 में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कितनी होनी चाहिए वो डिफाइन करता है इंडेक्सेशन। CII नंबर यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर, इसको जारी करती है इनकम टैक्स हर साल बजट से पहले। ये है 2001 से लेकर के 2024 तक के इंडेक्स नंबर। तो इसकी वैल्यू 2001 में थी 100, अब हो चुकी है इसकी 363 यानी 363 गुना बढ़ चुकी है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ के देख लेते हैं। मान लो अपन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2004 में 20 लाख रुपए की, उसकी वैल्यू आज कितनी होगी 2024 में 20 साल बाद, उसके लिए हम लगेंगे इंडेक्सेशन। तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 64 लाख। ये कैसे निकला? ये इस फॉर्मूले से निकला। 2004 में CI वैल्यू थी 113 और 2024 में हो चुकी है 363। इसको डिवाइड करेंगे और प्रॉपर्टी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 64 लाख लगभग। अब हमने प्रॉपर्टी बेची है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, मान लेते हैं 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचने के बाद हमें फायदा हुआ 56 लाख रुपए। अब 56 लाख पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? 11.2 लाख रुपीज, यानी हमें देना पड़ेगा 18,20,000 रुपए। अब इसको नए वाले रूल के साथ करके देखते हैं। हमने प्रॉपर्टी ली 20 लाख रुपए की, हमने बेची 1 करोड़ 20 लाख की, तो इसका प्रॉफिट आया 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1 करोड़ पर टैक्स देना पड़ेगा 12.5%, यानी 12,50,000 रुपए। तो कुल मिला के हमें 1,30,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस टैक्स को कम करके इंडेक्सेशन हटाने का कारण बताया जा रहा है कि स्लैब रियल एस्टेट बबल में फंस गया था। अब रियल एस्टेट बबल क्या होता है उसको समझते हैं। जब प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक एरिया में ओवर हाइप्ड हो जाती है, वैल्यू नॉर्मल रेट से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो उसको रियल एस्टेट बबल कहते हैं। जब प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बिल्डर्स कम करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल एस्टेट बबल। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस रियल एस्टेट बबल को तोड़ने के लिए इंडेक्सेशन को हटा करके टैक्स कम किया है। और इसका कुछ नुकसान भी है। अब रियल एस्टेट बबल टूटे ना टूटे, बट आम आदमी मिडिल क्लास जिसका घर खरीदने का सपना रहता है, अब उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब इनका फैसला सही है या गलत, बबल टूटता है कि नहीं टूटता, वो आगे फ्यूचर में पता पड़ ही जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब